बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आयशा और वेलकम करती हूं आपको आयशा की किचन में। आज मैं आपसे रेस्टोरेंट स्टाइल चिकन मलाई टिक्का की रेसिपी शेयर कर रही हूं, जो कि हम बाज़ार से बहुत ही महंगे दामों लेते हैं। निहायत ही जूसी बनेगी, सॉफ्ट तो ये इतनी बनेगी कि जाते ही मुंह में घुल जाएगी और आपको खाकर मज़ा आ जाएगा। तो उसके लिए आपने क्या करना है, रेसिपी को एंड तक ज़रूर देखना है। रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक शेयर ज़रूर कर दें। और इस रेसिपी की ख़ास बात यह है कि इसे हम पैन में बनाएंगे, ना ही ओवन का इस्तेमाल होगा, ना ही कोयले अंगीठी का यूज़ करेंगे। नहायत ही टेस्टी फटाफट से बन जाने वाली ये मज़ेदार सी चिकन मलाई टिक्का बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाह करते हैं। तो यहाँ सबसे पहले चिकन मलाई टिक्का बनाने के लिए मैंने लिया है बोनलेस चिकन, जिसकी मैंने छोटी छोटी सी बोटियाँ करवा ली हैं। देखें कुछ इस साइज़ में होंगी। सबसे पहले इसको मैंने अच्छे से वॉश कर लिया है। पहली मैरिनेशन करेंगे इसकी, तो उसके लिए मुझे यहाँ पर 1 चम्मच लहसुन और अदरक चाहिए कूटा हुआ। आप चाहें तो पीस कर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ कुटी हुई हरी मिर्चें शामिल करने लगी हूँ। 4 से 5 हरी मिर्चें थीं जिनको मैंने कूट लिया है। अब इसमें जाएगा लेमन का जूस। आप चाहें तो सिरका भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन लेमन जूस का जो इसका टेस्ट बनता है वो कमाल का ही होता है। तकरीबन 2 लेमन थे जिसका मैंने इसमें जूस शामिल किया है। अब इन तमाम चीज़ों को चिकन के साथ अच्छे से मिक्स करने के बाद हमने इसको तकरीबन आधे घंटे के लिए रेस्ट पर छोड़ देना है। अगर आप ये स्टेप करेंगे तो आपकी चिकन मलाई टिक्का बहुत ही सॉफ्ट और जूसी बनेगी। अब आधे घंटे रखने के बाद मैंने इस पे दूसरी मैरिनेशन कर लेनी है, जिसके लिए 2 बड़े चम्मच मुझे चाहिए गाढ़े वाला दही। कोशिश करें कि दही गाढ़ा हो, उसमें पानी ना हो। अब यहाँ पर मलाई टिक्का बोटी बना रहे हैं तो मलाई तो लाजमी जानी है। यहाँ टेट्रा पैक मैंने मलाई यूज़ की है, आप चाहें तो घर वाली भी मलाई यूज़ कर सकते हैं। अब बारी आती है मिसालों की। 1/2 टेबल स्पून यहाँ पर मैंने काली मिर्च का पाउडर और 1/2 टेबल स्पून सफ़ेद मिर्च का पाउडर शामिल किया है। 1/2 टेबल स्पून इसमें जाएगा चाट मसाला और 1/2 टेबल स्पून खुश्क धनिया पाउडर। नमक जाएगा, आप अपने टेस्ट के मुताबिक शामिल कर लें। और यहाँ सफ़ेद ज़ीरा है मेरे पास कूटा हुआ, 1/2 टेबल स्पून। नमक यहाँ पर मैंने 1/2 टेबल स्पून ही शामिल किया है। आप अगर ज़रा तीखा खाते हैं तो आप अपने हिसाब से डाल लीजिएगा। यहाँ तमाम चिकन को हमने मिक्स कर लिया है अच्छे तरीके से। और उसके बाद इसको बाइंड करने के लिए मैं यहाँ कॉर्नफ्लोर का शामिल कर रही हूँ 1 चम्मच। ये कॉर्नफ्लोर वही वाला है जिससे हम सूप वगैरह गाढ़ा करते हैं। ये इसलिए डाला है कि ये जो चिकन है हमारा, इससे इसमें अच्छे तरीके से हमारी जो कोटिंग है वो हो जाए और मसाला उतरे नहीं। अब अगर आपने बेहतरीन सा रिज़ल्ट चाहना है तो आपने इसको ओवरनाइट के लिए रख लेना है, नहीं तो 4 से 5 घंटे लाजमी रखिएगा। अब यहाँ पर मैंने ओवरनाइट के लिए इसको रख दिया था और उसके बाद यहाँ पर मैरिनेशन बेहतरीन सी हो चुकी है और हर बोटी के ऊपर अच्छे से मसाला कोट हो चुका है। तो यहाँ पर मैंने ले ली हैं स्टिक्स। ये बाज़ार से इजीली मिल जाती हैं। अगर आपके पास लोहे वाली स्टिक हैं तो वो भी वेल एंड गुड, नहीं तो आप इससे काम चला लीजिए। यहाँ एक बोटी को उठाना है और इसमें आपने डालते जाना है। इसी तरह इसको हमने साइड पे करते हुए तमाम बोटियों को इसमें परो लेना है। वीडियो स्टेज पर अगर आपको ज़रा सी भी अच्छी लग रही हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन के बटन को भी ज़रूर प्रेस कर दिया करें, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुँचती रहे। यहाँ पर एक स्टिक्स में मैंने बोटियाँ डाल ली हैं। ये देखें कुछ इस तरीके से, कितनी यमी सी लग रही हैं। इसी तरह से तमाम स्टिक्स में मैं बोटियाँ डालकर रख दूँगी। तमाम स्टिक्स हमारी यहाँ पर रेडी हो चुकी हैं। बहुत ही टेस्टी, बहुत मज़ेदार और बहुत ही जूसी बनेगी इंशाल्लाह ताला। अब एक बड़ा पैन ले लिया है मैंने। अगर आपके पास ग्रिल पैन है तो वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। मेरे पास सिंपल वाला पैन था तो मैंने उसमें 2 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल के शामिल किए हैं। ऑयल हल्का सा गर्म हो जाए तो आपने ये स्टिक्स इसके अंदर रख लेनी है। अब इसको 10 से 12 मिनट तक एक साइड पर हमने कुक करना है। कलर आने तक आपने इसकी साइड को चेंज कर लेना है। जैसे ही कलर आए तो आपने इसकी साइड को चेंज कर लेना है। ये देखें कितना ज़बरदस्त सा इन पर कलर आया है
और कितनी मज़ेदार सी ये बनकर तैयार हो चुकी हैं। अच्छा, एक और बात भी मैं आपसे शेयर करती चलूँ कि आपने इसकी फ्लेम को बिल्कुल लो रखना है। अगर आप हाई फ्लेम रखेंगे तो आपकी बोटी हो सकता है कि अंदर तक पके नहीं और कच्ची रह जाए, और अगर आप लो फ्लेम पर इसको पकाएंगे तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि आपकी बोटी कच्ची रह जाएगी। अब यहाँ पर मैं कुछ मक्खन का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप चाहें तो पहले भी मक्खन यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मक्खन जल्दी से जलना शुरू हो जाता है, तो इसीलिए मक्खन को आप एंड में यूज़ कीजिएगा। मक्खन से ये बहुत ही जूसी, फ्लेवरफुल और टेस्टी बनेगी इंशाल्लाह ताला। अब इसी तरह इनकी साइडों को चेंज करते हुए हमने अच्छे से कुक कर लेना है। ये देखें कितना ज़बरदस्त सा इस पर कलर आया है और बेहतरीन सी ये बनकर तैयार हुई हैं। अब इनको थोड़ा स्मोकी टेस्ट देने के लिए मैं यहाँ पर बर्नल का यूज़ कर रही हूँ। इसके ऊपर आपने रख कर इसे घुमाते हुए इसको सेक लेना है। आप चाहें तो यहाँ कोयले का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लीजिए जनाब, हमारी बहुत ही टेस्टी, जूसी, मुंह में घुल जाने वाली और चटपटी चिकन टिक्का मलाई बोटी रेडी हो चुकी है। इंशाअल्लाह ताला आप भी अपने घरों पर जब ये बनाएंगे तो आपके मेहमान आपकी तारीफ़ किए बिना नहीं जाएंगे इंशाअल्लाह ताला। आपके यहाँ अगर कोई दावत या पार्टी है तो आप उसके लिए भी इस टेस्टी सी मज़ेदार सी चिकन मलाई टिक्का बोटी को बनाकर रेडी कर सकते हैं फटाफट से, और वो भी बग़ैर ओवन और बग़ैर अंगीठी कोयले के। कोई कह भी नहीं सकता कि ये मज़ेदार सी चिकन मलाई टिक्का बोटी हमने घर पर पैन में तैयार की है। तो एक दफ़ा तो आपने इसको लाजमी ट्राई करना है। बहुत ही जूसी बनती है और बहुत ही टेस्टी बनकर ये तैयार होती है। चिकन इसकी ऐसी टेंडर हुई है कि आप इसको जैसे ही मुंह में डालेंगे वो घुल सी जाएगी इंशाअल्लाह ताला। तो एक दफ़ा ज़रूर ट्राई कीजिएगा, दुआओं में मुझे ज़रूर याद रखिएगा। खुश रहें, खुशियाँ बाँटें, इजाज़त चाहती हूँ। फिर आऊँगी इंशाअल्लाह एक नई और मज़ेदार सी चटपटी रेसिपी के साथ। आयशा को दीजिए इजाज़त, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।